मसीह यस्सु के नहायत ही बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं एक दफ़ा फिर से क्रिसमस के ताल्लुक से एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी थॉट आपके सामने पेश करने को हूँ। और शुरू में ये ज़रूर कहूँगा कि ये पूरा सुनिएगा, क्योंकि पूरा सुनने पर ही वो पूरा पैगाम जो 10 से 12 मिनट में आप तक पहुँचना है वो पहुँच पाएगा और आप बरकत पा सकेंगे। इसके शुरू में मैं अपने भाई सिरल और उनकी इस YouTube मिनिस्ट्री का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो थोड़े वक्त में बहुत जल्दी ग्रो किया उन्होंने और आपके लिए मुख्तलिफ वक़ात में मुख्तलिफ तरह से खुदा का कलाम पहुँचाने में महव हैं। खुदा उन सब को, पूरी टीम को बड़ी बरकत दे। मेरे अजीज़ों, क्रिसमस के दिनों में खुशियाँ बांटना, खुशियाँ देना और खुशियाँ लेना, डिलाइटेड, हैप्पी, हंसते हुए, नए कपड़े, लाइट, सारा कुछ बड़ा बेहतरीन, घरों को डेकोरेशन, वाइट वॉश कराना। हर बंदा इससे पहले कि क्रिसमस आए अक्टूबर या नवंबर में ही शुरू हो जाता है कि मैं क्रिसमस प्लान कर रहा हूं। और जो पुराने घरों वाले लोग हैं वो वाइट वॉश तो जरूर प्लान करते हैं कि जी इस दफा इस कलर का वाइट वॉश करा लेना। प्लान पहले से किया होता है कि क्रिसमस की तैयारी हो रही। जब आप क्रिसमस की तैयारी पर बात करते हैं तो ये सारी दुनियावी बातें हैं जो हम तैयारी में रखते हैं। रूहानी तौर पर क्रिसमस की कैसी तैयारी है? रूहानी तौर पर हम क्या सोचते हैं कि हमें इस दफा क्या चाहिए? रूहानी तौर पर हम खुदा से क्या ये अपने ज़हन में, दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि इस दफा क्रिसमस इस पर ऐसा हो जाए तो क्या बात है। मेरे अजीजों, जब मैं छोटा था तो छोटा गिफ्ट लिया करता था। जब बड़े हो जाते हैं तो बड़ा गिफ्ट लेना पड़ता है। जब उससे बड़े हो जाते हैं तो और बड़ा हो जाता है गिफ्ट। पहले छोटे के लिए 1000-1500 में चल जाता है काम, बाद में को 5-10 हज़ार में चल जाता है काम, बाद में को 20-50 हज़ार में काम चल जाता है। लेकिन एक जब वक्त उन सारी स्टेजेस से आगे चला जाता है तो आप जब मैच्योर हो जाते हैं, इनफ मैच्योर हो जाते हैं, तो आपको महसूस होता है कि जो दुनियावी चीज़ें मैं पैसों से खरीदता हूँ इनमें मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये मुझे मेरे अंदर से मुझे सेटिस्फाई, इत्मीनान नहीं दे पा रही, बल्कि मुझे अपने अंदर पीस चाहिए। और वो पीस असल में आपको सारी उम्र भगाए रहता है। आप उसके पीछे पीछे रहते हैं और वो आपके आगे आगे रहता है। मेरे अजीजों, मैं क्रिसमस में अगर सबसे बेहतरीन चीज कोई प्लान करूं अपने लिए तो वो यशायाह 9 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत के मुताबिक सलामती का शहजादा और अमन, पीस, सलामती के साथ अगर आपके जिंदगी में सलामती हो, पीस हो, इंटरनल पीस हो, तो आप सबसे बेहतरीन शख्स होते हैं, सबसे रिच शख्स होते हैं, सबसे खुशहाल और सबसे बाबरकत शख्स होते हैं। लेकिन एक सिंपल सा फॉर्मूला है सप्लाई एंड डिमांड का, क्योंकि हर शख्स सप्लाई में और डिमांड में रहता है। और आप ये समझते हैं इस फॉर्मूले को, अमन, जो पीस है, जो सलामती है, वो हर शख्स चाहता है, मतलब उसकी डिमांड ज्यादा है। अगर उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्रोडक्शन उसी तरह से कम है। और बहुत सारे लोग तो जिंदगी भर इस पीस के बगैर ही जिंदगी गुजार जाते हैं। मेरे अजीजों, इसी एक कंटिन्यूटी में मैं आज आपके सामने एक हवाला रखना चाहता हूं। ये बिल्कुल क्रिसमस के वाला हवाला नहीं है, वो पैदाइश के साथ चरनी और बेबी और सितारे और मजूसियों वाला हवाला नहीं है, लेकिन ये पीस पे जरूर आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा। मेरे साथ आप निकालें मरकस की अंजील, उसका 4 बाब, उसकी 35वीं आयत से 41वीं आयत तक। यहाँ पे लिखा है, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उस जिस हाल में था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद को पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। पास उन्होंने उसे जगा कर कहा, आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा।
बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, इसमें सिर्फ टू दी पॉइंट 3 से 4 पॉइंट आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं। पहली बात, आपका अमन, आपका पीस, आपकी सलामती, आपकी सेटिस्फैक्शन कहां से आती है? बाइबल कहती है इत्मीनान का सरचश्मा आपका और मेरा यीशु मसीह। उसके बगैर और कोई उसका मंबा नहीं है। उसका सरचश्मा जहां से वो निकलता है, जहां से वो स्टार्ट होता है, वो यीशु मसीह। और इस पैसेज में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह उनके साथ उनकी कश्ती में मौजूद है। मतलब उनको ढूंढने नहीं जाना पड़ रहा, उनको वहां यहां देखना नहीं पड़ रहा कि कहां से हम इत्मीनान हासिल करेंगे, कहां से हम पीस हासिल करेंगे। लेकिन लिखा है वो पीछे गद्दी पर सोया हुआ था। अब अगर आपने कभी गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पर गए हो तो एक ड्राइव कर रहा होता है, एक साथ में को पायलट होता है। को पायलट की ड्यूटी क्या होती है कि वो साथ वाले को 2 मिनट बाद झंझोड़ता है। कैसे? हाथों से नहीं, बातों से। कोई और स्टोरी सुना, कोई इधर इशारा कर, कोई उधर इशारा कर। उसका काम होता है ड्राइवर को जगाए रखना ताकि ड्राइवर गाड़ी अच्छे तौर पर चला सके। मेरे अजीजों, अब यीशु मसीह वहां पर सो रहे थे, मतलब उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं था, तो वो सो गए। आपकी जिंदगी में आज सीधा सीधा कलाम है। यीशु मसीह आपकी कश्ती में है, आप उससे बातचीत में हैं। अगर आप उससे बातचीत में हैं तो वो नहीं सो रहा। अगर आप उससे बातचीत करते हुए दिन गुजार जाते हैं, हफ्ते गुजार जाते हैं, महीने गुजार जाते हैं, बाइबल को कभी आपने कपड़ा तक नहीं लगाया, खोलना तो दूर की बात, तो मेरे अजीजों यीशु मसीह तो सोए ही होंगे। सोचने की बात है इस क्रिसमस के मौका पे इत्मीनान का सरचश्मा आपकी जिंदगी में, आपके साथ, आपकी नौ में है, लेकिन वो सोया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि आप उसको जगाते कब हैं? लिखा है जब वहां पर बड़ी आंधी आई, कश्ती डूबने लगी और उन्होंने देखा कि हम तो मरने को हैं। तब उन्होंने कहा, आए उस्ताद, तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक होते हैं। कब जाकर जगाया उन्होंने? जब उनको फिक्र पड़ी कि मरने को हैं। आज जरा सी बीमारी, जरा सी मुश्किल, जरा सा दुख, जरा सा कुछ हो जाए तो यीशु मसीह याद आ जाता है, पास्टर जी याद आ जाते हैं, इवेंजलिस्ट साहब याद आ जाते हैं, बुद्ध मीटिंग याद आ जाती, मंडे मीटिंग याद आ जाती, फलां चर्च याद आ जाता है, फलां खादम याद आ जाता है। अदरवाइज वो इन्हां दा ते काम ही चंदा इकट्ठा करना। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को हम तब जगाते हैं जब हम मुश्किल में पड़ते हैं। जबकि यीशु मसीह आपके लिए, आपके साथ सोने के लिए नहीं आया, बल्कि आपको अपने साथ लेकर जाने के लिए आया हुआ है। हालेलुया। अगला हिस्सा अगर मैं देखूं तो उसने उठते साथ ही कहा, पानी से कहा, साकत हो, थम जा। इंग्लिश में लिखा है पीस बी स्टिल। पीस बी स्टिल। पीस ही वो असल में वो प्लान्ड थिंग है, प्लान्ड गिफ्ट है, प्लान्ड चीज है जो मैं अपने लिए और मेरे जैसे कई अपने अपने लिए चाहते हैं। और यीशु मसीह ने उठते ही हुक्म दिया पीस। किसको? आपकी जिंदगी के उस बड़ी आंधी को, तूफान को, उस स्टॉर्म को, उस मुश्किल को, उस पहाड़ को, उस हर बुरी चीज को जो आपको तंग करती है, आपकी बीमारी को, आपके कर्ज को, उसने कहा थम जा। और आपकी मुश्किल वही थम जाती है, बशर्ते कि आपकी नौ में यीशु मसीह मौजूद हो और आप उसको जगाकर उससे बात कर रहे हो। मेरे अजीजों, क्रिसमस के इस मौका पर अपनी कश्ती को छान कर देखें, पीछे चेक करें। पिछली गद्दी पर यीशु मसीह सोए हुए हैं, आप उसको जगा नहीं रहे, आप उनसे बात नहीं कर रहे, आप उनके पास नहीं जा रहे, आप उनसे मुखातब नहीं हो रहे। जगाने की जरूरत है, लेने की जरूरत है अपने साथ। जब उन्होंने पानी को, उन स्टॉर्म्स को रोका और वो थम गए, तो फिर वो उन शागिर्दों से मुखातब हुए और शागिर्दों को उन्होंने झिड़का। उन्होंने कहा, क्या तुम क्यों डरते हो? क्या तुम ईमान नहीं रखते?
अब ये सवाल उन्होंने उनसे क्यों किया? क्योंकि इसका जवाब वो पहली आयत में पहले दे चुके हैं। मेरे अजीजों, वहां लिखा है जब उसी दिन शाम हुई तो उसने उनसे कहा आओ पार चलें। यस्सु मसीह के मुंह के अल्फाज थे आओ पार चलें। पार उन्होंने पहुंचना ही था। ये नहीं कहा कि दरमियान में आते हुए आंधी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर कहा कि पार पहुंचेंगे क्योंकि पार जाना है। खुदावंद आप सबके लिए भी आज आपके हर एक स्ट्रॉम में ये मैसेज देता है, यस्सु मसीह आपके साथ हैं, आपने पार लगना ही लगना है, बशर्ते कि आप उस पर एतकाद रखें, उसके वादों पर यकीन रखें, उसको कबूल कर लें अपना निजात दहिंदा के तौर पर, उसको कबूल कर लें अपने यहोवा यरी के तौर पर, उसको कबूल कर लें अपने यहोवा शाफी के तौर पर, उसको कबूल कर लें अपने यहोवा खुदावंद निजात दहिंदा के तौर पर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं नहीं जानता मैं किसको कलाम सुना रहा हूं। जो सुनेगा, मैं ये यकीन रखता हूं कि अगर आज वो क्रिसमस की स्पिरिट में अपनी करेक्शन कर ले और अपना एतकाद और फेथ ठीक कर ले और ये जान ले कि यीशु मसीह पर एतकाद रखने वाले को किसी चीज की कमी थोड़ नहीं है, तो वो पीस जो यीशु मसीह ने नारा लगाकर हुक्म देकर वहां पर उन तूफानों को थमा दिया, आज आपके लिए भी ये कलाम रेमा कलाम है, आपसे मुखातब आपके लिए कलाम है। इसको रिसीव करें, जस्ट इसको कबूल करें, अपने लिए कबूल करें, जाती तौर पर कबूल करें। खुदावंद आप सबको बरकत देगा। हैप्पी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू।